हेलो। अम्मी, कोई लड़का ही है। अरे वो यूपीएस वाला तो नहीं है? पूछ उससे। आप यूपीएस वाले हैं? आप सर्विस वाली हैं? क्या हुआ? यूपीएस वाला ही है। हेलो। अम्मी, आइंदा मैं चाय शरबत बना बना के सबको नहीं पिलाऊंगी। पूरी दुनिया मुझे चाय शरबत वाली कहने लगी है। ये अगर वही लड़का है ना तो उसका नाम है सुहेल। तू जरा लगा, मैं उससे खुद बात करूंगी। इतनी सी बात करने के लिए 14-15 कॉलें हो गई। तो बैलेंस तो मेरा ही ज़ाया हो रहा है ना। पता नहीं कहाँ छोड़ दिया मैंने। हे अल्लाह, लपट भी मार ली तो मैं कटे मार कहाँ से लिया। हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फोन मिल गया। हाय पूरा बाजार मैंने छान मारा, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ छोड़ दिया, मिल ही नहीं रहा था। पार करवा दिया था अम्मी ने। मैं बोल भी रही थी घर पे छोड़ आई होंगी, लेकिन नहीं, पूरा बाजार मुझे ढूंढना पड़ा। यहाँ देखो यहाँ भूल गई होंगी, वहाँ देखो वहाँ भूल गई होंगी। अब तेरी बातें हो गई हो, जरा चार्जिंग पे लगा दे मेरा फोन। मैं आ रहा हूँ यार, आधे घंटे में। हेलो हेलो, सुहेल से बात हो सकती है? आप कौन? जी मैं सलमा। किसका फोन है? कोई लड़की है, कह रही है मेरा नाम सलमा है, सोहेल से बात करनी है। अभी बात नहीं हुई? अब कोई लड़की है, वो कह रही है वो सुहेल से बात करवानी है। अब लड़की कहाँ से आ गई? तुझे तो मुज़क्कर और मुअन्नस की भी अब पहचान नहीं है। ला इधर दे मुझे। अच्छा लंबी बात नहीं कीजिएगा, मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। हेलो। बावली हो गई क्या? मेरे फोन के ऊपर कोई लड़की क्यों पूछेगी सोहेल का? अब मैं खुद से तो नहीं कह रही ना, वो लड़की है, वो साफ साफ कह रही है सोहेल भाई से बात करनी है। अच्छा ला फोन दे, मैं बात करती हूँ। आपसे थोड़ी बात करनी है उसने। फोन दे मुझे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप सुहेल की वालिदा बोल रही हैं? जी लेकिन आप कौन है? मैंने आपके बेटे से आपका फ़ोन नंबर लिया था, आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन आप हैं कौन? आपका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है, उसी ने दिया ये फ़ोन नंबर। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे का? सलाहुद्दीन। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मेरा नंबर क्यों लिया है आपने? वो आपका बेटा बता रहा था कि कोई रिश्ते वाली है जिसने आपकी बेटी का बहुत अच्छी जगह रिश्ता किया है, उसका नंबर लेना था दरअसल। ये सब सुहेल ने बताया आपको? हाँ हाँ, सुहेल ही ने बताया है। आपको बुरा ना लगे तो ज़रा फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। हाँ वो तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन आपने रिश्ता करवाना किसका है? 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तीनों का करवाना है। जहाँ जिसकी मुनासिब पहले हो जाए कर दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको नंबर लिखवा देती हूँ। पता नहीं मैंने फ़ोन में डाला था या डायरी में लिखा था, मैं बेटी को पूछती हूँ ज़रा। बात सुन सोबिया, वो रिश्ते वाली का नंबर मैंने कहाँ लिखा था? डायरी में क्या? किसे चाहिए? वो सुहेल के दोस्त की माँ है, वो मांग रही है। लेकिन वो लड़की थी अम्मी। तू मुझे नंबर लिखवा दे, तफ्तीश बाद में कर लेना। बस जी बहन, मैं समझ सकती हूँ आजकल तो रिश्तों का बड़ा ही मसला है। हाँ और क्या बहन, मेरी नींदें हराम हुई हुई हैं। जी जी, लेकिन आप फिक्र ना करें, हो जाते हैं रिश्ते। मेरी बड़ी बच्ची ब्याही गई, अब छोटी का भी रिश्ता तय है और बस एक बेटा है। तीनों बेटी की शादियां करवा दी आपने? अरे मेरी तो एक भी पुग नहीं सकी अभी तक। नहीं नहीं, अभी तो मैंने छोटी का बस रिश्ता तय किया है और बेटा तो भी मेरा है। आप मिली तो है ना सोहेल को? इंशाल्लाह आपके बच्चों का भी हो जाएगा, फिक्र ना करें, अल्लाह मालिक है। हाँ हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, मगर अब तक तो बैठी है ना, सब की सब बैठी हैं। चलिए आप नंबर लिखें, 0331। अम्मी, मैं कसम खा के कह रही हूँ कि वो लड़की थी, औरत नहीं थी। सीधा सीधा सोहेल भाई का नाम लिया उसने। मैंने कहा भी था दुकान वाले को कि बटन मैच करके देना, गलत बटन दे दिए, अब फिर जाना पड़ेगा। जब कोई गुल खिल जाएगा ना तब यकीन आएगा आपको। क्या मतलब, क्या बातें कर रही हो? ये लो। कि भाई का कोई चक्कर है। ये तुम बिला वजह की जो बकबक करती हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसमें बकबक वाली कौन सी बात है? भाई वो सुहेल के दोस्त की माँ है, वो वहाँ गया हुआ था, रिश्ते वाली का जिक्र हुआ तो मेरा नंबर दे दिया कि मैं राब्ता करवा दूंगी। कोई चक्कर वक्कर नहीं है। आज तो साबित हो गया अम्मी, क्या आप बड़ी मासूम है और दुनिया बहुत चालाक है। बेटा दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन माशाल्लाह से तुम बहुत चालाक हो। अम्मी, आपने कभी देखा है सोहेल भाई को फालतू बात करते हुए? दोस्त के घर गए हो, रिश्ते वाली का जिक्र किया और नंबर देकर आ गए हो। और ये भी तो सोचिए, आपने भाई से नौफिल के रिश्ते की बात की और तूफान खड़ा हो गया। ये तो है, सुहेल को आदत नहीं है ऐसी बातों की।
वही तो, वो जता रहे कि उनके रिश्ते की बात की जाए। अरे तो कर लूंगी ना, माँ हूँ उसकी, मैं ही करूंगी। बस इंशाल्लाह तुम्हारी शादी हो जाए ना, उसके बाद उसकी लड़की देखूंगी। मुझे तो लगता है वो ये काम खुद कर चुके हैं। अगर किया होता तो मुझे बता देता। मैं उन माओं से नहीं हूँ जिनसे बच्चे छुपाते हैं अपनी बातें। ठीक है। अबे एक बात तो बताओ यार, रिटायरमेंट में कितना वक्त रह गया? ऐसी बातें कर रहा है, तुझे नहीं पता 2-4 महीने रह गए बस। यार ये तो बड़ा कम वक्त रह गया। अरे आगे कुछ करना है, कुछ सोचा भी है इस बारे में? यार आपस की बात है, कुछ पक्का नहीं सोचा मैंने अभी तक। बच्चों के रिश्तों की टेंशन अलग है। वो तो खुदा का शुक्र है कि घर अपना है। फारिग नहीं बैठूंगा, करूंगा जरूर कुछ ना कुछ। मैं सही कह रहा हूँ, फारिग मत बैठो। औलाद और बीवी तुम्हें बैठने नहीं देंगे, बहुत तंग करेंगे। कुछ न कुछ करना, बल्कि अभी से प्लान शुरू कर दो। अरे यार मैं तो कहता हूँ कि घर के आसपास ही कोई किराना स्टोर ही खोल लेना। हाँ। जीनियस है भाई तू। घर में कमरा ऐसा है जिसका दरवाजा बाहर गली में खुलता है, इसी में दुकान खोल लेता हूँ। मैं करता हूँ बात बच्चों से। 2-3 लाख का दुकान में सामान डलवा देना, एक फ्रीजर रख लेना, जूस, बोतलें, दालें वगैरह। शुरू में तो इसी में बड़ा प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो सरमाया भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और फिर दुकान में सामान डालते जाना, 2,500-3 हज़ार तो मिल ही जाएंगे ना यार। सुना है बरकत भी बहुत होती है कारोबार में। यार सारी उम्र एक तनख्वाह में गुजार दी, हराम खाया नहीं, 3 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। सही कह रहे हो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, थक गया भाई मैं। 5 मील ट्रेडमिल पे भागा हूँ। शिकंजी नहीं बनाया किसी ने मेरे लिए? बना रही हूँ। क्या ऐसे क्या देख रही हैं? ये सलाहुद्दीन कौन है? पता नहीं। तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है सलाहुद्दीन? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था। क्या कहा था? भाई एक औरत का फोन आया था, कह रही थी कि वो तुम्हारे दोस्त सलाहुद्दीन की माँ है। तुम उनके घर गए थे, रिश्ते वाली का भी बताया और मेरा नंबर उनको दे दिया। अम्मी सल्लू भाई पीछे गली में रहते हैं, यूपीएस फेस करने गया था उनके घर पे, आपकी कॉल आई थी सोबिया का रिश्ता बताने की, वहीं पे खड़ी थी और उन्होंने कहा नंबर दे, तो मैंने दे दिया। मैं भी कहूँ कि कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है भाई। वो दुकान पे आते हैं, वो भी काम से, उम्र में बड़े हैं मुझसे। यही कहा था मैंने भी सोबिया को, मगर इससे तो आदत है उल्टी सीधी बातें बनाने की। इसमें उल्टी सीधी वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस ऐसी बात कही थी। क्या बात कही थी? मौसूफा कह रही थी कि एक लड़की का फोन आया, सोहेल भाई के लिए बात करना चाह रही है। भाई का कोई चक्कर वक्कर होगा उससे। मेरा चक्कर चल रहा है। चक्कर लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया था अम्मी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि एक लड़की की कॉल आई थी। आप अम्मी, आप फौरन इल्जाम लगाती हैं। सोबिया तुम पियो ना, थके हुए आए हो गर्मी में, स्कंजबीन पियो। शाबाश मेरा बेटा। क्या अजीब बातें कर रहे हैं आप? कौन सी अजीब बात कर दी मैंने? आप दुकान लगा के अगर घर के सामने बैठ जाएंगे तो मेरे बच्चों के ससुराल वाले क्या कहेंगे? कौन से बच्चों के ससुराल वाले? एक का भी रिश्ता नहीं अभी तय हुआ। और ना होगा अगर आप वहां पर सांप बन के बैठ गए। अब्बू प्लीज बात समझने की कोशिश करें। पहले तो हम सबको बोलते थे कि आप सरकारी अफसर हैं और तफसीलात नहीं देते थे। अब अचानक से अगर आप करियाने की दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो हम क्या तारुफ कराएंगे लोगों को आपका? कौन सा जुए का अड्डा खोलने की बात कर रहा हूँ, किरियाने की दुकान खोलने की बात कर रहा हूँ भाई। अगर आप चाहते हैं ना कि मेरा, शबाना और शाजिया का करियाने वाली की तरफ से रिश्ता ना आए तो अपना इरादा बदल दें। बात करने का तरीका देखा है तुमने अपनी औलाद का? सही तो कह के गया बेचारा। हाँ, एक वो बेचारा, एक तुम बेचारी। इतने साल गुजर गए तुम्हारी नौकरी के ऊपर पर्दा डाल डाल के, हलकान हो गए, मैं गले सूख गए हमारे, मगर मजाल है कि तुम्हें कुछ एहसास हो इस बात का। एक बात कान खोल के सुन लो, आजकल के लोग दुकानदार की बेटियों के लिए रिश्ते नहीं लेके आते। तुम सबकी यही सोच ले डूबी है हमें। सब कुछ बुरा है, दुकानदारी बुरी, टीचरी बुरी, आड़त का काम बुरा, बुरा बुरा कह कह के सारी जिंदगी, सारा वक्त जाया कर दिया। हुआ क्या है? तुम्हारा तो मूड ऑफ क्यों है? कुछ नहीं यार,
अब्बू की एक बात पे गुस्सा आ गया। क्या बात? छोड़ो, मूड ऑफ हो जाएगा। अपनी इज्जत का तो ख्याल करते नहीं है, कम से कम मेरे स्टेटस का तो ख्याल रख लें यार। अच्छा बताओ तो। देखो मैं अभी अपनी आंटी के साथ डिनर पे आई हूँ, तो मुझे एटलीस्ट बता तो दो हुआ क्या है। रिटायरमेंट के बाद करियाने की दुकान खोलने का प्लान बना रहे हैं, और वो भी घर के ऐसे कमरे में जिसका दरवाज़ा गली के सामने खुलता है। तुम खुद सोचो, मैं एक बैंक अकाउंटेंट हूँ और हमारा बाप इन चक्रों में लगा हुआ है। तो क्या हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अच्छाई भी नहीं है ना। अभी मेरी किसी बहन की शादी नहीं हुई, अगर ये स्टेटस शो कराएंगे ना तो आगे शादी होगी भी नहीं। अच्छे लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो इंसानों को देख के रिश्ते करते हैं, दुकानों को देख के थोड़ी। तो अच्छे लोग अब इस माशरे में जिंदा रह कहाँ गए हैं? मेरे भी अबू स्टेशनरी की दुकान खोलने का सोच रहे हैं। तो तुम समझाओ ना उनको। क्या समझाऊं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, खर्चा निकलेगा, अच्छी बात है। नौशीन, वो तुम्हारा मसला है, तुम्हारे अब्बा का मसला है। मुझे इस चीज़ से शदीद प्रॉब्लम है, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम है। भाई मैं तो कभी किसी करियान वाली की बेटी के पास अपना रिश्ता नहीं भेजूंगा, तो कोई मेरी बहनों के पास क्यों भेज देगा? खैर छोड़ो, मूड खराब हो जाएगा। ये बताओ, कल ऑफिस में लंच में क्या लेकर आ रही हो? मैं नहीं आऊँगी कल ऑफिस। क्यों? रिश्ते वाले आ रहे हैं कोई। तुम्हारे लिए? हाँ। होना होना कुछ नहीं है, खा पी के चले जाएंगे फिर से। अच्छा, अगर हो गया तो? नहीं होगा नहीं होगा, इतने सालों से सुनता आ रहा हूँ, आज तक कुछ हुआ है जो अब होगा? माय पप्पूज डॉटर्स वेडिंग। तो मोहतरमा शादी अटेंड करती फिर रही हैं और मैं परेशान बेहाल हो रहा था। क्या यार। मुझे क्या जरूरत थी तस्वीर में घुसने की? कितना खूबसूरत घर है। हाँ तो तुमने पहले फेसबुक पे नहीं देखा, नतालिया तो अक्सर पिक्चर्स डालती रहती है। हाँ लेकिन अभी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बड़ा कितना है? मामू हैं भी तो इतने अमीर। Oh, hello! What a pleasant surprise! आज तो सलमा भी आई है। हाँ, आलिया जिद कर रही थी तो मैंने कहा मैं भी चलूंगी। Very nice. वैसे तो कहीं ये जाती नहीं है, आज तुम्हारे घर का सुना तो फौरन आ गई। Oh, that's amazing. Oh, by the way, this is my cousin Alia और ये उसकी best friend सलमा है। This is my friend Wali. हेलो। हेलो। अच्छा मैं वली को बाहर ड्रॉप कराती हूँ, तुम लोग मेरे कमरे में चलो, ठीक है? ओके। ये लड़का दोस्त घर आया हुआ था। हाँ तो उसके दोस्त तो आते जाते रहते हैं। और दोस्त नहीं है? हाँ वो हमेशा से को एजुकेशन में पढ़ी है, बहुत सारे दोस्त हैं उसके। इसी तरह के? इस तरह के से क्या मुराद है तुम्हारी? नहीं लेकिन जब दोस्त आते होंगे तो अंकल आंटी कहते होंगे ना कि शादी करो। इससे नहीं होता सलमा, इतने सारे दोस्त हैं नतालिया के और सबका घर आना जाना है, ऐसे कैसे कर ले किसी से भी शादी? और मामू ने भी नहीं कहा कि इससे करो या उससे करो, ये क्लास डिफरेंट है। नतालिया की बिल्ली है? हाँ तुम्हें पता है पूरे 1 लाख की है ये बिल्ली। 1 लाख की है? भैया अफोर्ड कर सकते हैं मामू उसको ऐसी बिल्ली दिलाना। हाँ सॉरी टू मेक यू गाइस वेट। तुम लोग अभी तक खड़े हो? लाओ ड्रिंक्स मुझे दो। खाना वगैरह ऑर्डर किया? नहीं अभी कहाँ किया, अभी तो आए थे हम। अच्छा चलो मेरे कमरे में ही चलते हैं, वहीं पे ऑर्डर कर लें, ठीक है? लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। नौफल साहब होंगे अंदर? जी हैं आपको? सोहेल उनका दोस्त, मैं कुछ चीज़ें देने आया था, मेरा नाम बता दें।
difficult journey deep into the forest. There we find Isidore Moridero. His machete isn't for cutting down vines or branches. अस्सलाम वालेकुम। ये छोटी, ये कोई वक्त है घर आने का? बताया था दोस्त की तरफ जाऊंगी। तो उसके घर के चक्कर बहुत ज्यादा नहीं हो गए? पता था आते ही सब सुनने को मिलेगा। ये क्या तूने बकवास लगाया हुआ है? लगा मेरी चैनल, ड्रामा शुरू होने वाला है। अम्मी, एक तो मैं आपके और शाजिया के ड्रामों से तंग आ गई। दुनिया में खानदानी साजिशों, सास बहू की लड़ाई, एक मर्द दो औरत एक मर्द के अलावा भी बहुत कुछ है। भाई हम तो नहीं तंग आए अपनी सियासी ड्रामों से। तूने जब से एमए किया है हमें तकरीरें दे दे के सर उड़ा दिया है। चल लगा ड्रामा। Hey Sohail, what a pleasant surprise. क्या हाल है? ठीक ठाक. मैंने सोचा मैं भी सरप्राइज दूं। That's a pleasant one. आ जाओ अंदर. नहीं मैं निकलूंगा। वो अम्मी ने तुम्हारे लिए स्वेटर भेजा है। Seriously? मैं आंटी से मजाक कर रहा था. But thank you so much, हाँ. मैं आऊँगा उनसे thank you करने के लिए. आ जाओ, come on inside. आ जाओ ना, it's not a big deal. Come. I want you to meet my friends. This is Imran. He's a banker in Singapore. That's his wife Elise. She's a graphic designer. And Ali here has his own gym. As you can tell, he's a fitness instructor as well. Arsalan has his own software house. That guy is a fashion designer. Hello. Hello. And they run a photography studio. हेलो ये सोहेल है, मेरे बचपन का दोस्त. हेलो Imran, can you get my friend a drink, please? क्या पिएगा? नहीं यार मैं निकलूंगा, अब देर हो रही है। क्या मतलब? यार stay a while ना. I wanted you to meet my mother. देख, dad's out of the country, but अम्मी से मिला सकता हूँ. Actually, you know what? Let's go meet her right now. Come on. आजा. It's okay. We'll come back for it. आजा. आखिरी किन्नू था ये। तंजील से कहा करो इतना फ्रूट मत लेके आया करे। वो इतने अरसे से आया नहीं है। कारोबारी आदमी है, मसरूफियत में सब कुछ भूल जाता है। मेरे लिए वो सब कुछ भूल के आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी भी आई हैं, याद कर रही थी ना आप उनको? अस्सलाम वालेकुम तंजील भाई। वालेकुम सलाम। नहीं भैया, अगली दफ़ा जाओ तो मुझे साथ लेके चलना, शाजिया की याद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। मेरे हाथ गंदे हैं। कोई बात नहीं बिटिया। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। छोटी, ये बर्तन उठा लो जल्दी से। और ये फल भी। और कुछ है तो वो भी दे दे, ले जाती हूँ। अरे बक करती जैसे मुंह खोलती है। चल लेके जा सब कुछ। चलें छोड़ें, आप बताएं आप कैसी हैं, सेहत कैसी है? ठीक ही हूँ, बस तंजील की शादी हो जाए, इसकी शादी देख लूँ, इसके बच्चे देख लूँ, मेरे दिल को भी करार आ जाएगा, सुकून मिल जाएगा। हाँ आप सही कह रही। कौन सी माँ ऐसे नहीं है जो ये ख्वाहिश करती है उसके सारे बच्चे अपने घरों में रहें, आगे उनकी और औलादें हों, हम उनको खिलाएं। हम सभी चाहते हैं। लड़कियों जाओ जाके कुछ खाने का बंदोबस्त करो। अरे अरे नुसरत, रहने दो। अरे ये तकल्लुफ क्यों कर रही हो? ठीक है भाभी जान, लेकिन हमारे घर का एक रिवाज है कि जब मेहमान आते हैं कम से कम 2 सालन लास्ट। यही मैंने बच्चों को सिखाया है। बच्चियाँ इसी तरह सुघड़ बड़ी हुई हैं, अपब्रिंग ऐसी थी ना हमारी। इसमें किसी को कोई शुबा है क्या? मैं ज़रा सलाउद्दीन भाई से मिला हूँ। हाँ वो गया हुआ है अपने दोस्त के पास। तो फिर मैं मोटरसाइकिल अंदर करके आ। बैठे आप, बैठे। नुसरत, आज मैं फिर तंजील के लिए बात करने आई हूँ। मुझसे क्या बात करनी है आपने भाभी जान? अरे वही 3 साल से जो बात कर रही हूँ, बार बार वही बात कर रही हूँ कि तंजील को शाजिया बहुत पसंद है, मुझको और मेरी बेटियों को भी बहुत पसंद है। फिर तुम इस रिश्ते से क्यों इनकार कर रही हो? अरे आपको पता है मैं क्यों इनकार कर रही हूँ? फिर भी हर वक्त आप ये बात छेड़ती रहती हैं। अरे वही डिग्रियों की रट लगा रखी है तुमने। मान लिया कि मेरे बेटे के पास डिग्री नहीं है, मगर एहसास और शऊर की ऐसी डिग्री उसके पास है कि वो बच्ची को खुश रखेगा, तुम्हारी उसकी बहुत कदर करेगा। अरे मैं कब नुक्स निकाल रही हूँ तंजील में? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ख्याल भी रखेगा, सब कुछ ठीक है।
लेकिन अगर बच्ची नहीं मान रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? नुसरत, बच्चियों को समझाया तो जा सकता है, ढेर लगा रखा है लड़कियों का। अरे इसी म्यार की वजह से अब तक लड़कियां बैठी हुई हैं। अरे भाभी जान, आप तो तानों पे उतर आई हैं। अल्लाह मालिक है, मेरी बेटियों की हो जाएगी शादी कहीं ना कहीं। नहीं नुसरत, मैं ताने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अकल की बात कर रही हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे तंजील ने मजबूर कर दिया है। वो कहीं भी रिश्ते से हाँ नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि बस शाजिया से ही शादी हो उसकी। पता नहीं कब तक ये बात इसी तरह से चलती रहेगी। अरे आपस की बात है, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो मेरे वालिद साहब ने सिर्फ शराफत देखी थी सज्जाद में। मेरा हाल अब देख लो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटियों का भी वो हाल हो जो मेरा होके रह गया। आज अम्मी फिर वही बात करने आई हैं। बस, एक तो ताई अम्मी जब भी आती है उनका एक ही एजेंडा होता है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ जाती तंजील? तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। पता है नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ, आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ना अमरीका लंदन में सेटल। तो अगर पता है सब कुछ तो क्यों जिद लगाई हुई है तुमने? क्योंकि दिमाग ख़राब है मेरा। अगर दिमाग खराब है तो 20 साल तक वेट करते रहोगे मेरा? 5 साल से तो कर रहा हूँ। आपका दिल नहीं पिघलेगा? शाजिया बाजी को आखिर तंजील भाई से प्यार क्यों नहीं हो जाता? जो रिश्ता लेकर आते हैं उनसे हम रिश्ता नहीं करते, और जहाँ हम करना चाहते हैं वहाँ होता नहीं। Arsalan has his own software house. That guy is a fashion designer. Hello. And they run a photography studio. हेलो। ये सोहेल है, मेरे बचपन का दोस्त। मेरा कोई तारुफ नहीं। सही बात है, मैं कौन सा कोई डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ना किसी मल्टीनेशनल में काम करता हूँ। Good of you to drop by यार। Really good to see you। ये बाइक बाहर क्यों खड़ी है तुम्हारी? वो उन्होंने बोला बाहर खड़ी कर दो, मैंने कर दी। रहीम साहब, बाइक अंदर क्यों नहीं पार्क कराई आप? वो मैंने सोचा हो सकता है जल्दी वापस आ जाए। अगली दफा अंदर पार्क कराएं। कोई बात नहीं यार, मैं निकलता हूँ, कोई मसला नहीं है। Take care man। See you। Bye। इतनी महंगी गाड़ियों में एक मोटरसाइकिल खड़ी करने की हिम्मत तो कभी खुद मेरी भी नहीं होती। सुहेल, खाना लगा दूं? नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। नौफिल ने जबरदस्ती खिला दिया था। कौन सा पहनूं? ये कैसा लगेगा? क्यों सलमा? सारे ही बहुत अच्छे हैं। सारे नहीं अच्छे होते, सब में से एक चीज़ होती है जो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर ये वाला। यू थिंक सो? चलो डाल, ये पहन के आती हूँ। तुम्हें पता है इसके भाई की शादी तय होने वाली है। बड़े भाई की कि छोटे भाई की? छोटे भाई की। उसकी लव मैरिज है, मामू का बिजनेस संभालता है, तो कोई मसला ही नहीं होगा। तुमसे कर लेता। क्लास का डिफरेंस देखो सलमा, मुझसे कैसे कर सकता है वो शादी? तो वो नतालिया की शादी से पहले अपनी शादी कर लेगा। हाँ तो इसमें क्या मसला है? तो नतालिया के रिश्ते में मसला नहीं होगा फिर? उसके रिश्ते में क्यों मसला होगा? उसके लिए हर वक्त 50 रिश्ते मौजूद हैं, जहाँ जाती है एक रिश्ता आ जाता है। तुम्हें पता है राना बाजी की शादी में कितने लोगों ने हमसे नतालिया का पूछा? उसने फिर भी शादी नहीं की? नहीं, उसे लव मैरिज करनी है और अब तक उसे किसी से प्यार ही नहीं हुआ। लव मैरिज? क्यों? बस एक फैंटेसी है। हजारों लड़कों को इससे प्यार होता है, लेकिन ऐसे अब तक किसी से प्यार नहीं हुआ। जैसे ही होगा कर लेगी।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। Really? बस यही पहन रही हूँ। जिंदगी में हर चीज नतालिया के लिए क्यों होती है, सलमा के लिए क्यों नहीं हो सकती? क्या तोड़ा छोटी? कुछ नहीं अम्मी, मेरी ऐनक गिरी है लेकिन टूटी नहीं है। मैं ना कहती थी इतनी पायदार है। सलमा के लिए कैसे होगी? सलमा के पास क्या है? ना शक्ल है, ना अकल है, ना दौलत है। मेरे पास तो वो 1 लाख वाली बिल्ली भी नहीं है। ए छोटी जी चल मेरे साथ। कहाँ? यही मोहल्ले में 2 गलियां छोड़ के वो जो यूपीएस वाला सुहेल नहीं है उसके घर। क्यों? वो जो रिश्ते वाली है ना वादे करके गायब हो जाती है। मैंने सोचा सुहेल की माँ से बात कर लूं खुद ही। वो इतनी अच्छी औरत है, शायद उसकी बात करने से कोई फर्क पड़ जाए। मैं हर उस जगह क्यों जाया करूं जहाँ बेइज्जती वाले काम होते हैं? बस आप छोटी को लेके चलें। चलती है कि उतारूं जूती? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, चाहे आंधी आए तूफान आए, आपकी जूती। अरे बेटा मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर बैठ जाते, सोहेल अब आने वाला ही होगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम आंटी, मैं उसको शॉप पे जाके मिल लूँगा। मैंने तो बस आपसे मिलना था तो सोचा चक्कर लगाऊं। हाँ, ये तो अच्छा किया तुमने। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैं नुसरत हूँ, आपके फोन पे बात हुई थी ना? जी 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 नुसरत बहन, आइए आइए अंदर आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।